डिक्सन टेक, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ वायदा में यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन क्या कारण है इस तरह की तेज़ी के पीछे? आशीष से समझते हैं। आशीष, क्यों इतना तेज़ है डिक्सन टेक? डिक्सन तो लगातार तेजी चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक है ये। लगातार बड़ी अच्छी खबरें यहाँ पर आ रही हैं। इस स्टॉक में एक बड़ा मूव भी देखने को मिल रहा है। अब दरअसल अगर आप देखें तो एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि भारत में जो गूगल पिक्सल स्मार्टफोन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फर्दर बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है, पहले भी डिक्सन टेक करता आ रहा है, लेकिन ये फर्दर स्केल अप होगी। और इसके पीछे कारण ये है कि अल्फाबेट जो है अब अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में है, इसे अब डाइवर्सिफाई करना चाहता है, वहाँ से कम करके दूसरी जगहों पे करना चाहता है। कारण ये कि वियतनाम पर अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं, तो इसी चलते देखें तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि दिसंबर 2024 में डिक्सन टेक ने अनाउंस किया था कि वो गूगल पिक्सल के साथ कोलैब कर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और इसके बाद स्टॉक में बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल अब नई खबर ये निकल कर आ रही है कि ना कि सिर्फ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, इनफैक्ट जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बैटरीज हैं, चार्जर्स हैं, अडेप्टर्स हैं, और बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग अल्फाबेट अब सोर्स करना चाहता है इंडिया के थ्रू। और इसी के चलते अगर आप देखें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही कि फॉक्सकॉन और डिक्सन टेक दोनों के साथ बातें चल रही है। अब डिक्सन टेक के पास अपर हैंड इसके लिए क्योंकि बहुत अनुभव है इनके पास मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ना कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन, अगर आप देखें तो चाहे टीवी पैनल्स हों, सेट टॉप बॉक्सेस हों, सिक्योरिटी सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हों, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ऑलरेडी इनके पास पूरा स्केल बना हुआ है, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो भारत में फ़िलहाल सिर्फ 45,000 यूनिट के आसपास जो है प्रति महीने गूगल पिक्सल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो स्मार्टफोन भी पॉपुलैरिटी पकड़ रहा है, और भारत में FY25 में करीब 2 लाख करोड़ के मोबाइल एक्सपोर्ट हुए थे। 5 साल पहले और अब में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। 5 साल पहले हम देखते थे कि अधिकतर जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये भारत में इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब भारत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबल हब बन चुका है। तो इसका सीधा बड़ा बेनिफिशियरी डिक्सन टेक, और इसी के चलते अगर आप देखें तो आज वायदा बाजार का टॉप गेनर बना हुआ है ये स्टॉक। बिल्कुल, तो आगे भी कंजम्पशन स्टोरी प्ले आउट करती हुई दिखेगी और आउटलुक इसका बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। इस पर एक चेक खेमका सर से भी लेते हैं। सर, अब क्या व्यू बन रहा है, ना सिर्फ इस स्टॉक के लिए, जिस तरह का ये पूरा स्पेस है, कैसे मौके आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको और क्या पसंद आ रहा है? जी, नहीं, देखिए बिल्कुल ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मार्केट लीडर है, और हमें लगता है कि जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जो ग्रोथ है, जो ट्रम्प टैरिफ के वजह से, जैसा कि आशीष भी बता रहे थे, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, नेशंस हैं जिनमें टैक्स ज़्यादा पड़ा है, और इसकी वजह से फोकस डेफिनेटली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पर बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि ये एक मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो अगर आप देखें तो 2 सेगमेंट्स हैं इनमें। एक तो जो प्योर आपके व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि डिक्सन, एम्बर, इनको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, और हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। ये स्पेस तो अच्छा करेगा ही। अगर आप देखें तो दूसरा जो सेगमेंट है वो आपके एम्बेडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पीसीबीज, मदरबोर्ड्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में आप ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि केन्स टेक्नोलॉजीज हो गया, सिरमा, एसजीएस, एवलॉन। तो हमें लगता है कि इन स्पेस में भी जो सेमीकंडक्टर को लेकर ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी, और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काफ़ी फोकस है, इनको नए नए प्लांट्स डाल रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अच्छी ग्रोथ और डिमांड बढ़ेगी। तो 2 स्टॉक्स हमें जो प्रिफर्ड है वो है, एक डिक्सन टेक, हमें लगता है कि यहाँ पर हमारा जो रेटिंग है बाय है, टारगेट प्राइस 20,000 का है, और दूसरा है केन्स टेक्नोलॉजीज। हमें लगता है कि यहाँ से भी काफी अच्छी 15-20% अपसाइड हो सकती है। 6,500 7,000 का 1 ईयर का टारगेट लेके केन्स टेक्नोलॉजीज में भी चल सकते हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइजेज, डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। भारत का फोकस भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चेन को डेवलप करने में। और डिक्सन टेक तो हमने देखा था जब गिरावट आई थी तो 12,000 तक के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए तेज़ी से ये स्टॉक ऊपर आया है, जिस तरीके से इस पूरे स्पेस पे हम फोकस कर रहे हैं। और अब देखिए 16,750 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो बढ़िया चार्ट्स भी लग रहे हैं, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, इस पर आप नज़र रखिए।